और फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पेंशन अपडेशन के बारे में यानी बैंकर्स के पेंशन अपडेशन के बारे में रोजाना हमारे बैंकर्स यूनियन के लिए लोगों ने कभी पीएम को, कभी एफएम को और कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं और अपना अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन सकारात्मक या पॉजिटिव इंडिकेशन न पीएम से है, न एफएम से है, न सीजीआई से है। अल्टीमेटली एज इट इज है। आईबीए के तरफ से कोई ऐसी कंक्रीट डेवलपमेंट की बातें नहीं आती हैं जिससे पता चले कि पेंशन अपडेशन के बारे में कोई एब्सोल्यूट बातें हो रही हैं। ऐसे में जब आप जानते हैं कि जब दवा नहीं काम करती है, दुआ करते हैं, और इसी संबंध में फ्यूचर पॉइंट इंडिया एक एस्ट्रोलॉजी मैगजीन में एक आर्टिकल बैंकर्स पेंशन के संकटग्रस्त होने के बारे में लिखा गया, जिसमें ज्योतिषी आकलन से ये बताया जा रहा है कि पेंशन अपडेशन का क्या फ्यूचर होगा। ये बातें आप कह सकते हैं कि समझने ना समझने की है कि एस्ट्रोलॉजी से क्या होगा या नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये ब्लॉग में पढ़ रहा था और मैं अपने पेंशनर साथियों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें विश्वास करना ना विश्वास करना ये हमारे आपके आस्था के ऊपर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स, इस बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के पीएसबी कर्मचारियों पर लागू पेंशन बिल में केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के सेवानिवृत्त लोगों के पेंशन नियमों के समान है। भारतीय बैंक संघ इन आईबीए यूनियन कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व अधिकारी संघ के पेंशन आदि जो 1995 में संशोधन के बाद बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेवानिवृत्त लोगों का पेंशन केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के पेंशन भोगियों के विपरीत पिछले 28 वर्षों से पेंडिंग है। और आपको बता दें कि पिछले 28 वर्षों से पेंडिंग ये पेंशन अपडेशन किसी भी अभी भी कॉन्क्लूसिव स्टेज में नहीं है। फ्रेंड्स, जो 28 वर्षों पहले जो निर्धारित पेंशन था, जिसमें इन्फ्लेशन के कारण जो पेंशन की राशि है वो इतनी कम है कि हमारे पेंशन भोगियों को अपनी दवा के लिए अपने जीवन यापन करने में मुश्किल हो रहा है। पीएसयू बैंक के पेंशन भोगी जो कभी संभ्रांत रूप में समाज के सदस्य थे, वो अपने जीवन के सूर्यास्त के दिनों में गरिमा, मन की शांति और वित्तीय संकट के मुक्त जीवन जीने से वंचित हैं और आत्म उपेक्षा में जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इस विषय के प्रश्न के उत्तर में ज्योतिषी पंडित श्री गिरीश भटनागर का ज्योतिष विश्लेषण हमारे प्रबुद्ध पाठकों के लिए प्रस्तुत है। नवंबर 2020 में आईबीए की वार्षिक आम सभा की बैठक में भारत के वित्त मंत्री ने पीएसयू बैंक पेंशनों के संकट को देखते हुए आईबीए अधिकारियों को रिटायर्ड कर्मचारियों के साथ परिवार के सदस्यों के रूप में व्यवहार करने का और पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव किया था। फ्रेंड्स, ज्योतिषी आकलन क्या है, कैसे है, क्या निकट भविष्य में ये पेंशन संशोधन का कार्यक्रम होगा? और इस बारे में पंडित जी ने ज्योतिषी जी ने अपना जो रेखा खींचना होता है और जो चक्र बनता है वो बनाया, और उसके बाद उन्होंने 6 अप्रैल 2022 के समय दोपहर 12:30 बजे स्थान फरीदाबाद के हिसाब से अपना आकलन किया, और फिर उस आकलन के हिसाब से उन्होंने जो भी लगन और गोचर होता है उसके हिसाब से बात किया। हम यहाँ बात केवल निष्कर्ष की करते हैं, प्रश्न का समय निष्कर्ष की बात करते हैं। प्रश्न का समय उस समय ग्रहों की स्थिति और आने वाले पारगमन सुझाव देते हैं कि जातक एक व्यक्ति के रूप में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर सकता है, यानी कि पेंशनर एक पॉजिटिव इंडिकेशन की उम्मीद कर सकता है। हालांकि प्रश्न का उत्तर पीएसयू पेंशनरों के हजारों सेवानिवृत्त समुदाय को प्रभावित करेगा। मेरी राय में, मतलब पंडित जी अपनी राय में है, क्योंकि दूसरा घर जो कुटुंब पेंशन भोगी बिरादरी का घर है अत्यंत बली है। सूर्य, बृहस्पति और शनि ग्रहों का गोचर भी अनुकूल है। हालांकि आगामी गोचर से पता चलता है कि इस मामले में 13 अप्रैल से आगे की कार्रवाई प्रारंभ होगी। 29 अप्रैल से जुलाई 2022 के बीच एक कोई अनाउंसमेंट हो सकता है जो सेवानिवृत्त समुदाय के लिए उच्च उम्मीदें लेकर आएगा। अंत में वे
जनवरी 2023 से इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो ज्योतिषी आकलन के हिसाब से पंडित गिरीश भटनागर ने कहा है, उसके हिसाब से यानी कि अप्रैल माह से लेकर जुलाई 22 के बीच में किसी प्रकार का गुड न्यूज आ सकता है, अनाउंसमेंट हो सकता है और फाइनली जनवरी 23 से ये सेटलमेंट का रूप ले लेगा और हमें जो हमारे पेंशन भोगी हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, एक अंदाजा कह सकते हैं, गेस कह सकते हैं या एक ज्योतिषी का अवलोकन कह सकते हैं। असली सच्चाई तो तभी होगी जब इसको इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। मैंने शेयर इसलिए किया कि ये पॉजिटिव बातें लग रही थी जो हम अपने पेंशनर साथियों को अपडेट करना चाह रहे थे। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, नमस्कार।